तुम पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ाई। तुम्हारा जीवन यूपीएससी क्लियर करने के इर्द गिर्द घूम रहा है। न दोस्त, न परिवार, न सोशल आउटिंग, सिर्फ पढ़ाई। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ऑफिसर बनाने के लिए एक बड़ा लोन लिया है, लेकिन अगर पेपर नहीं निकला तो तुम अपने पेरेंट्स को क्या बोलोगे? खुद से कैसे नजरें मिलाओगे? और लोन का क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा है और तुम अकेले नहीं हो। 10 में से 7 यूपीएससी कैंडिडेट्स का यही हाल है। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर सुनते हैं कि छोटे से शहर के लड़के के बारे में जो सब्जी बेचकर यूपीएससी क्रैक कर लेता है। कुछ पेरेंट्स अपनी जमीन तक बेच देते हैं अपने बच्चों की यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए। अगर आपके पास जमीन ही ना हो बेचने के लिए तो आप क्या करेंगे? तुम क्या करोगे अगर तुम्हारा बेटा जॉब नहीं करेगा? हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग यूपीएससी का फॉर्म डालते हैं, उसमें से सक्सेस रेट केवल 0.1% है। यूपीएससी एक विशेष साइकिल की तरह है, या तो तुम सक्सीड करोगे या तो तुम फंस जाओगे। यूपीएससी का क्रेज इतना ज्यादा है कि यहाँ पर यूपीएससी से बिजनेस बहुत ज्यादा होते हैं। 2017 में दिल्ली की एक कोचिंग ने क्लेम किया है कि 990 स्टूडेंट्स, उनमें से 244 स्टूडेंट्स उनके हैं। दूसरा इंस्टीट्यूट बाजीराव एंड रावी ने क्लेम किया है कि उनके 400 से ज्यादा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं। चाणक्य ने कहा कि 990 में से 355 स्टूडेंट्स उनके हैं। इनके क्लेम्स अवेलेबल सीट से ज्यादा हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए हफ्ते की फीस चार्ज करते हैं और ये बिजनेस 58,000 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच चुका है। इतनी अच्छी प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद लोग यूपीएससी चेस करने में क्यों लग जाते हैं? इसे समझने के लिए हमें यूपीएससी का ओरिजिन समझना होगा। यूपीएससी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टेब्लिश किया था। इनिशियली अपॉइंटमेंट पर्सनल परफॉर्मेंस पर होती थी, पर 1854 में थॉमस बैरिंगटन मैकले ने मेरिट पर हायरिंग प्रपोज की। इसके बाद 1855 में लंदन में पहला इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जाम हुआ। इनिशियली इंडियंस के लिए ये एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल था, पर 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन बने जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया। अगले 50 सालों में इंडियंस ने ब्रिटिश से रिक्वेस्ट किया कि एग्जाम इंडिया में कंडक्ट कराया जाए। 1999 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफोर्ड ने प्रपोज किया कि आईसीएस एग्जाम्स इंडिया में होने चाहिए और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुई, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंडियंस को एग्जाम देने का मौका नहीं मिला। जब सुभाष चंद्र बोस 1999 में आईसीएस ज्वाइन करना चाहते थे तब उन्हें लंदन जाना पड़ा। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को रीनेम करके उनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी बना दिया गया और इंपीरियल सिविल सर्विस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस बनाया गया। इससे यूपीएससी का क्रेज और भी बढ़ गया। यूपीएससी एग्जाम के 3 स्टेज हैं। पहला प्री, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। दूसरा होता है मेंस, जिसको मेंस एग्जाम के रूप में हम जानते हैं, और तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। 10 लाख स्टूडेंट में से सिर्फ 10,000 प्री निकाल पाते हैं। मेंस में 9 पेपर्स होते हैं और सिर्फ कुछ 100 कैंडिडेट्स इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं। जो सिलेक्ट होते हैं उन्हें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर हो सकता है, पर बहुत से स्टूडेंट्स एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हैं जिनकी फीस 70,000 से 1.5 लाख पर ईयर तक होती है। दिल्ली में रहने का खर्चा बहुत ज्यादा है जो फाइनेंशियली बर्डन और बढ़ा देता है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स और इन्फ्लेशन से खर्च और बढ़ जाते हैं। कितने कम परिवार हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट सेक्रेटरी जैसे पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और कई सालों बाद कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं। स्टार्टिंग सैलरी मॉडेस्ट होती है कंपेयर टू कॉर्पोरेट जॉब्स, पर गवर्नमेंट जॉब्स का जॉब सिक्योरिटी अनमैच होता है। कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे परिवारों से आते हैं जहां पहले से आईएएस ऑफिसर्स या सिविल सर्वेंट्स हैं और परिवार का प्रेशर होता है। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के एस्पिरेंट के लिए यूपीएससी एक रास्ता है पॉवर्टी से निकलने का और पावर गेन करने का, जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को यूपीएससी तैयारी करवाते हैं और उनके ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स इस ड्रीम का फायदा उठाते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए। उनका फायदा स्टूडेंट के मल्टीपल अटेम्प्ट्स में होता है, न कि उन्हें सक्सेसफुल बनाने में। तो क्या तुम यूपीएससी की तैयारी बंद कर दो? बिल्कुल नहीं, पर प्रैक्टिस करते रहो। यूपीएससी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बैकअप प्लान रखो। अगर तुम
तुमने अपने प्रिपरेशन के लिए लोन लिया है तो इंश्योर करो कि तुम्हारे पास सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हो। उन लोगों से सावधान रहो जो क्विक मनी स्कीम ऑफर करते हैं। समझो कि यूपीएससी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। यहाँ सफर टफ है पर सही माइंडसेट और प्लानिंग से तुम सफल हो सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।